राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा, विधि और कब मनाया जाता है ये सब आपको बताऊंगी। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत त्रयोदशी तिथि को सूर्यास्त के बाद संध्या काल में रखा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, पापों का नाश होता है और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष शब्द का अर्थ है संध्या काल और इसी समय भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। कब मनाया जाता है? प्रदोष व्रत हर मास की त्रयोदशी तिथि को आता है। यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की त्रयोदशी को किया जाता है। सप्ताह के जिस दिन यह व्रत पड़ता है उसी दिन के अनुसार इसका नाम रखा जाता है। जैसे सोमवार तो सोम प्रदोष, मंगलवार तो भौम प्रदोष, शनिवार तो शनि प्रदोष। सबसे महत्वपूर्ण शनि प्रदोष माना जाता है। इस व्रत की पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फिरते हैं। जी के मंत्र: ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षे मामतात्। फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, जनेऊ, धतूरा, भांग, पवित्र जल, कपूर, शहद, इत्र, रुई, चंदन और श्रृंगार की सामग्री आदि। पूजन विधि: व्रत करने वाले व्रतधारी को इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर बिल्वपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। शाम के समय फिर से स्नान करके इसी तरह से शिव जी की पूजा करें। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले मिष्ठान अथवा मिठाई का भोग लगाएं। पूजन के समय भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर बिल्वपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। शाम के समय फिर से स्नान करके इसी तरह से शिव जी की पूजा करें। भगवान शिव जी को घी और शक्कर मिले मिष्ठान अथवा भोग लगाएं। प्रदोष व्रत न केवल शिव भक्तों को आध्यात्मिक शांति और सुख प्रदान करता है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को भी दूर करता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया यह व्रत मोक्ष और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः प्रदोष व्रत शिव भक्ति की श्रेष्ठ साधना और जीवन को संतुलन व शांति देने वाला पर्व है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।